नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। और एक विशेष टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस आज हम आपके सामने लेके आए हैं। कंडीशनल सेंटेंस एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। क्यों हमारे लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पहले मैं इसकी खास बात बता दूं आपको कि ये टॉपिक ही क्यों चुना हमने। सबसे पहली बात, जब हम किसी भी सेंटेंस में टेंसेस की बातें करते हैं तो वहां हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। दूसरी बात, जब हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, वहां पर कंडीशनल बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें पढ़ना पड़ता है। जहां पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, जहां पर हम बात करें कॉमन एरर्स की, कॉमन एरर्स की अगर बात करें तो वहां पर भी कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से हमें करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टॉपिक भी इससे प्रभावित होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रभावित होता है। यानी इतने सारे जो टॉपिक्स मिलके कंडीशनल को प्रभावित करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। और इन्हें आज हम करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, यानी जितने भी क्विज है। और एक विशेष बात ये कि ये सारे प्रश्न वही है, जान लीजिए नेचर एग्जाम की क्या होती है, जो पिछले किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यानी एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही हमने ये परिस्थितियां यहाँ पर डेवलप करी है। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ही हमने उठाए हैं चाहे वो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, जरूरी नहीं है सेकंड ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड वाले भी है, लेकिन एक साथ हम 20-30 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा क्वेश्चन को और टाइम दीजिए इसे अच्छी तरीके से, फुल टाइम देकर इसे करना है अपने को। याद रखें, पहला क्वेश्चन है हैड यू स्ट्राइव्ड। तो पहले ये ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ें तो उसमें तीन बातें ध्यान में रखेंगे। पहली बात, यहाँ पर जो है वो इफ क्लोज की बात की जाएगी, इफ क्लोज की बात की जाएगी। और दूसरी नॉन इफ क्लोज की बात की जाएगी, नॉन इफ क्लोज की बात की जाएगी। और इन दोनों परिस्थितियों में अगर हम देखें, दोनों परिस्थितियों में देखें तो यहां पर हम रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सामने रखेंगे हम विल या फिर शैल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्लिक वर, वर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां रखेंगे हम वुड वर्ब फर्स्ट, यानी बेस फॉर्म कह सकते हैं या बेर इन्फिनेटिव कह सकते हैं। उसके बाद हमने कहा तीसरा जो है, हमने यहाँ लिखा हैड प्लस में वर्ब फर्स्ट। ये वर्ब यहाँ पर रखेंगे तो सामने रखेंगे हम वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। जब हम इन तीन रूल को याद कर ले तो ये फ्रेज स्ट्रक्चर जो है, वर्ब फ्रेज वीपी जो है, ये वीपी हमें याद रखनी है, वर्ब फ्रेज हमें याद रखनी है। ये याद होगी तो एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली सही होने वाला है। देखिए जरा, अब यहाँ पर हैड और स्ट्राइव आ गया है, वाक्य में क्या आ गया है, हेड आ गया है और स्ट्राइव आ गया, यानी हेड थर्ड फॉर्म वाक्य में आ चुका है। हमें ये मिल गया है तो हमें ये भरना है। ठीक है, ये मिल गया तो ये भरना है, तो ऊपर वाले दोनों छोड़ दो। देखिए ये डिड नॉट स्टैंड कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। वुड नॉट हैज कभी नहीं होता, वुड नॉट हैज नहीं होता, वुड हैव स्टूड होता है। ये हमारा सही उत्तर है। तो पहला क्वेश्चन हमने सिर्फ कुछ हिंदी नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, हमने ये देखा कि हैड यू स्ट्राइव्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है तो सामने वुड हैव थर्ड आएगा। यही परिस्थिति यहाँ पे करनी है। तो पहली बात, ये तीन रूल हमें याद होने चाहिए, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अब इस तरह के प्रश्न अगर आ जाए, मैं कहता हूं खुश हो जाइए आप, अच्छा लगेगा आपको। अगर ये प्रश्न आ जाए, यानी एक से ज्यादा खाली स्थान वाला आ जाए, तो हमें बहुत अच्छा लगने वाला है। क्यों? अब देखो, ये पेपर से लिए मैंने मैंने कोई अपनी तरफ से तो बनाए नहीं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनता इसलिए परेशान हो जाती है, गुरु जी मारूं एक ही खाली जगह कौन भरी जाए, दो दो किया भरा में। तो बहुत आसान है। कैसे है आसान, ये याद है ना आपको? देखिए जरा, मैच करिए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर विल शैल फर्स्ट फॉर्म है, ये उत्तर हो सकता है। ये इनवाइट्स है, ये विल है, ये भी उत्तर हो सकता है। ये देखिए, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये विल है, ये उत्तर नहीं होगा। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों तो होंगे नहीं उत्तर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये अट्ठा मैच कौन करने लग रहा है, यहां जच नहीं रही कहानी। समझे ना बात को? हम यहां देखा ना हमने, तो डिड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी विल नहीं आता, तो ये देखो यहां पर वुड आया हुआ है, इसलिए गलत किया। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो वुड नहीं आएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो विल शैल आएगा, वुड नहीं आएगा। अब दो बचा, इनवाइट्स इनवाइट्स और शैल विल, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, ये नहीं आएगा। ये हमारा उत्तर होगा। कुछ समझिए पहली स्लाइड से
कि ज़रूरी नहीं है हमें हिंदी बनाना आए, हमें ये आए वो आए, इस तरह की बातें आए, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है हमें प्रश्न करने का तरीका। जी हाँ, हर चीज़ ज़रूरी है, ABC से लेकर हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन कहीं न कहीं ये तो समझिए हमें टाइम सेविंग करना है, हमने समय बचाना है, हमने मेंटेन रखना है खुद को अच्छी वेल मैनेज्ड रखना है एग्ज़ाम के दौरान, तो ये परिस्थितियाँ ज़रूरी है। ऐसी परिस्थितियाँ जो है हम एग्ज़ाम के दौरान जब हम टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट के दौरान भी हम इसी तरह से विद्यार्थियों को समझाते हैं, बचाते हैं कि कैसे आप बचें, मानसिकता को गड़बड़ होने से या फिर पेपर में बौखलाने से कैसे बचेंगे। सिलेक्शन, जी हाँ, अच्छा पढ़ने वाले का भी सिलेक्शन नहीं होता, कई बार रीज़न ये होता है कि ये टेक्निक्स नहीं होती, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं पता होती कि किस टॉपिक में क्या ध्यान रखना। ठीक है? ये ध्यान में रखेंगे। आगे चलिए। ये 2 क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा है हमने। इन 3 बातों से हमारे पेपर में क्वेश्चन सही हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। आगे हम कुछ एक चीज़ बात करेंगे, जैसे ये वुड है ना, तो यहाँ पर जो है वो कुड आ सकता है, माइट आ सकता है। ये विल शेल है तो यहाँ पर मे कैन भी आ सकता है। ये वुड है तो यहाँ पर वुड और कुड वगैरह जो है वो आ सकते हैं। कुड आ सकता है, माइट आ सकता है, ये भी आ सकते हैं इन परिस्थितियों में। ठीक है? ज़ीरो कंडीशन भी आ जाएगी जहाँ पर दोनों समय जो है वो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल रहेगा और सामने भी प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये जीरो कंडीशन, मिक्स कंडीशन आ जाएगा। तो रुकिए जरा, थोड़ा सा वेट करें इस चीज़ों का। आगे देखिए, सेंटेंस पढ़िए जरा। इफ डॉक्टर इफ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम। अब यहाँ पर परिस्थितियां बचेगी। हैड कम आ गया यानी आना क्या चाहिए, वुड हैव थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ढूंढते हैं एग्जाम में। वुड हैव सेव्ड सही है, डिड नॉट सेव्ड नहीं है सही, वुड हैव बीन सेव्ड, अरे भाई ये भी हो सकता है, और वॉज सेव्ड, ये दो गए। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि एक्टिव पैसिव का भी ख्याल रखना है। हमने हमारे कोर्स के दौरान ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की हुई है कि पैसिव वर्ब को कैसे फिल किया जाए। टेंस के दौरान हमने पढ़ा है, हमने जो है वो कंडीशनल के दौरान पढ़ा है, और भी बहुत सारी जगह हमने ये चीजें पढ़ी है कि किस तरह से हम पैसिव वर्ब को फिल करें। समझना पड़ेगा। अगर डॉक्टर समय पर आ जाता तो पेशेंट को बचा लिया जाता या पेशेंट बचा लेता। जी हाँ, सुनिए जरा, यहां पर इसका मतलब है कि जो है रोगी रोगी जो है बचा लेता। रोगी बचा चुका होता। अब मैं पूरा जो तीसरी चौथी क्लास वाली बात कर रहा हूँ, बचा चुका होता मतलब रोगी जो है किसी को बचा चुका होता। अब बताओ, डॉक्टर आएगा, पेशेंट मर रहा होता है, समय पर आता, तो रोगी को बचाया जा सकता था या रोगी बचाता? और इसका मतलब है रोगी को बचाया जा सकता था। रोगी को बचाया जा सकता था। इस तरह की बातें देखेंगे। ठीक है? अब देखिए, अगर डॉक्टर पर समय पर आ जाता तो रोगी बचा चुका होता। किसको? हमें नहीं पता। अगर डॉक्टर समय पे आ जाता तो रोगी को बचा लिया जा सकता है ना, बचाया जा सकता था या बचाया, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, बचाया जा चुका होता। बचाया जा चुका, ये हेड हेड वगैरह ये सीरीज है, ठीक है। हैज हैव हेड, चुका है, चुके चुके, वो चलेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि पेशेंट खुद नहीं बचाएगा, पेशेंट को बचाया जाएगा। तो पैसिव में तो हमारी वर्ब ये नहीं आएगी, हमारा उत्तर सी रहेगा। क्या रहेगा? सी रहेगा। तो ये परिस्थितियां देखिए आप, यहां पर हमने इस सेंटेंस से क्या सीखा कि कभी कभार पैसिव वर्ब आ जाए तो हमारी हिंदी बहुत प्रभावित होनी चाहिए। हमारी हिंदी जो है वो बहुत वर्क करती है वहां। याद रखें इस बात को कि कभी भी ये मत सोचें कि ये 3 रूल कर पढ़ के चलो हो जाएगा। जी हाँ, 80% कार्य पूरा हो जाता है। देखिए यहाँ भी कर लिया था, लेकिन दोनों एक जैसी वर्ब, एक ही टेंस, एक पैसिव में एक एक्टिव में, तब क्या करोगे बताओ? आगे चलते हैं। इफ आई वर ए बर्ड आई स्पेस फ्लाई, बहुत ही सेंटेंस बढ़िया है, लेकिन पेपर में हमें वुड मिलता था पहले। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वुड मिलता था। अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, और मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, LDC वगैरह एग्जाम का है। देखिए जरा, मैंने यहाँ क्या लिखा आप सबके सामने कि अगर वुड नहीं आएगा तो कोई और आएगा, कुड शुड माइट आएगा। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या है, दो चीजें हैं। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई कैन फ्लाई, उड़ सकता हूं, ये तो नहीं आएगा, प्रेजेंट है। ये तीनों पास्ट है। अब देखो, फ्लाई करने की क्या होती है? एबिलिटी होती है,
और कैपेसिटी होती है, इस तरह की बात होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, तो कुड हमारा उत्तर सही रहेगा। ना शुड, ना माइट, ना कैन, कुछ नहीं आएगा। ये चीजें ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए इफ आई स्पेस इन योर शूज, अगर मैं तुम्हारे जूतों में होता है, अगर तुम्हारी जगह होता, ठीक है, आई वुड नेवर टेक सच डिसीजन। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, वुड और टेक आ गया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। आना क्या चाहिए, वुड फर्स्ट फॉर्म आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। देखिए जरा, एम नहीं है सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। अब देखिए आई के साथ वोज कंडीशनल में नहीं आता, इमेजिनेशन में नहीं आता, ये काट दो। अब देखो वर आएगा कि वर नोट आएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं इस तरह का डिसीजन नहीं लेता, तो नोट वाली तो बात ही नहीं, इसे काटो, हमारा उत्तर रहेगा ये वाला सी। करिए, प्रयास करिए अच्छा करने का और आगे चलिए। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये वाले पार्ट को आप भूल जाएंगे अभी के लिए, ठीक है। सर थे दो 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 तीन 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 चार 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 चार, क्या हम लिख रहा है, मैं यही लिख रहा है, ज्यादा ना सोचो, ठीक है। इफ द वेदर स्पेस सो कोल्ड, यहां वर्ब भरनी है, ठीक है। वुड हैव गोन आ गया तो वुड हैव गोन इधर आ जाता है, तो इधर हेड थर्ड होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। सेंटेंस देखिए, इफ द वेदर हैड बीन सो कोल्ड, अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया होता, ठीक है, आई वुड हैव गोन टू द बीच। हाँ, नहीं होता, नहीं हो गया होता तो मैं वहां पर चला गया होता। इस तरह की बातें होती है। मुद्दा यह है कि क्या ये फ्रेज सही जा रही है, सही जा रही है, बिल्कुल सही बात है। इफ आई मिस द 6 o'clock बस, आई अराइव लेट फॉर वर्क। यहाँ देखिए इफ आ गया हमारा, ठीक है, और मिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इधर भी फर्स्ट फॉर्म है। ऐसी कंडीशन जिनमें दोनों तरफ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वो होती है जीरो कंडीशन। जियरऊ, जियरऊ हियरऊ, जियरऊ, दोनों शब्द याद रखना, पेपर में आ सकते हैं। फोनेटिक सिंबल बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर दोनों तरफ, अगर मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों तरफ आई, तो दो परिस्थितियां बनेगी। दोनों परिस्थितियां क्या है, या तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, या सेंटेंस के अंदर क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। ये क्या है, ये क्या है, अराइव फॉर लेट फॉर, क्या बस अगर टप जानते नहीं तो मैं लेट हो जाऊँ, तो सीधी बात है, सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है कि अगर ये बस निकल जाए तो मैं लेट हो जाऊंगा, तो निकलेगी तो लेट हो ही होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं जीप पर उड़ जाता, यहाँ कौन खेला, ख्याल रखें इस बात का। इफ आई स्पेस ए किंग आई वुड लिव, अब देखो वुड लिव आ गया, वुड लिव आ गया, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये, सॉरी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये नहीं है, ये तीनों वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसका मतलब है इफ आई वोज तो होता नहीं, इमेजिनेशन कंडीशन में 2 नंबर कंडीशन में वर होता है या सेकंड फॉर्म होती है। अब ये दोनों सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है इफ आई हैड ए किंग, अगर मेरे पास कोई राजा होता, आई वुड लिव इन ए प्लेस, ठीक है, मैं इस जगह पे रहता, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरे पास राजा होता की बात नहीं, अगर मैं राजा होता डेफिनेटली वर ही आएगा, अगर मैं राजा होता तो वर यहां पर हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, फिर से फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। देखिए जरा मैचिंग करिए, यहां पर विल कम नहीं बनेगा, विल दोनों तरफ नहीं आएगा। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर के लिए, विल शैल कभी नहीं यूज होता। कम हो सकता है, विल भी हो सकता है। कम्स, ही कम्स, सुने ध्यान से, अब ही है ना तो कम्स नहीं होगा, ये उत्तर भी नहीं होने वाला, ये लो, ये उत्तर भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि ही के साथ कम्स आना चाहिए, यहां पर कम लिखा है कि नहीं। आगे चलिए, इफ ही कम्स, ये दोनों सही है। आई एम टू, ठीक है, इफ ही, आई एम तो फिर से नहीं होगा, ये भी गलती हो गई, ठीक है। तो एम फिर से नहीं होगा, ये गलती, तो हमारा उत्तर बन जाता है ये। तो कम्स और विल बी, हमारा फ्रेज स्ट्रक्चर सही बन रहा है। कम्स के साथ विल बी, पहला पूरा ही गलत, दूसरे में कम गलत, तीसरे में एम गलत, तीसरे में एम गलत, ये सारी चीजें सही है, चौथा सही उत्तर आ रहा है। इफ आई वांटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, सामने आएगा वुड फर्स्ट फॉर्म, देखिए कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है,
और एक और बात देखिए, और एक और बात देखिए, वुड हैव बाय वैसे भी फ्रेज गलत है। वुड हैव बाय वैसे भी फ्रेज जो है वो क्या है, गलत है। ये फ्रेज वैसे भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ये नहीं आएगा, वैसे भी नहीं आएगा। विल बाय तो वैसे भी नहीं आता, वांटेड है। और वुड हैव बोट, ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वुड बाय आएगा। इफ आई वुड बाय ए न्यू कार, इफ आई वांटेड ए न्यू कार, आई वुड बाय वन। ठीक है, बाय दिस वन दैट वन, मैं ये खरीदूंगा, ये हो गया। ल्यूसी, ल्यूसी वगैरह नाम है किसी का भैया, हमारे नहीं होते, विदेशों में होते हैं। ठीक है, इनफ टाइम शी वुड ट्रेवल, वुड ट्रेवल आ गया, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हैव नहीं है, हैज नहीं है, ये नहीं है, ये उत्तर है। आसान होता जा रहा है हमारा टॉपिक, 3 रूल को याद रखो, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये रियल पेपर्स की बात है, और इसी तरह की टेस्ट सीरीज जो है हमने शुरू कर रखी है। आज भी टेस्ट हुआ था, आज भी जो टेस्ट हुआ था अभी हम जो है वो अपलोड करने वाले हैं। हो सकता है आप सभी को वो टेस्ट मिल जाए, तो गो थ्रू द एप्लीकेशन एंड गो थ्रू द टेस्ट, ईमानदारी से करना, उसको अच्छे से नंबर लेके आने का प्रयास करना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, इफ आई शुड बी लेट, अब देखो यहां पर शुड आ गया यहां पर, और कहते हैं रेनन मार्टिन में लिखा है कि इफ क्लोज में अगर पहले कहीं मॉडल भरना पड़े तो शुड भरिए। देखिए, इफ क्लोज में या तो शुड आएगा या कुड आएगा, दो ही आ सकता है। शुड आ सकता है अगर एबिलिटी कैपेबिलिटी हो, तो कुड आ सकता है। इफ क्रोज कुड स्पीक, अगर क्रोज बातें करते, बातें कर पाते, ये एबिलिटी होती है उसमें बातें करने की, तो कुड आ जाएगा। इफ आई शुड बी लेट, अगर मैं लेट हो जाऊं, स्पेस हेयर फॉर सम टाइम, यहां पर देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो हम डिसाइड कैसे करें? तो सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। एक ही उत्तर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यही हमारा उत्तर है। इफ आई शुड बी लेट, वेट हेयर फॉर सम टाइम, समटाइम्स, सम टाइम। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना, इंतजार है तेरा इंतजार है, वो गाना चलाना है, ठीक है। हाँ, वी यूज सेकंड कंडीशन व्हेन, हम सेकंड कंडीशन का प्रयोग कब करते हैं? देखिए जरा, आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को, और देखिए। हम्म, सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन के अंदर हम बात अगर करेंगे तो सेकंड कंडीशन होती है, ठीक है, इमेजिनेशन। देखिए, वी टॉक अबाउट अनलाइकली सिचुएशन, वी टॉक अबाउट द पास्ट, वी टॉक अबाउट द थिंग्स वी यूजुअली डू इन द कंडीशन, नहीं, वी टॉक अबाउट द रियल सिचुएशन। देखो, रियल सिचुएशन नहीं होती, रियल सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, वी टॉक अबाउट अनलाइक सिचुएशन, अनलाइकली सिचुएशन, वी टॉक अबाउट द पास्ट। देखो, अगर सेकंड कंडीशन है तो पास्ट की बातें करेंगे, इमेजिनेशन भी होता है और पास्ट की बातें भी करेंगे। तो जो है अनलाइकली सिचुएशन, जो है वो अनलाइकली सिचुएशन, उसके लिए नहीं कर सकते। वी टॉक अबाउट थिंग्स वी यूजुअली डू इन दीज कंडीशन, ऐसा भी उत्तर नहीं बनेगा। तो सेकंड कंडीशन पास्ट को बताती है, इमेजिनेशन को बताती है, तो यहां पर पास्ट वाला उत्तर सही होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए जरा, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देखिए, है ना। उसके बाद में देखिए, व्हाट वर्ब टेंसेस डू वी यूज इन द जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में हमने देखा है, देखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, एक नंबर हमारा उत्तर है। मैंने कहा था जीरो कंडीशन जब होगा, जीरो कंडीशन जब होगा, तब हम क्या करेंगे, यहां पर प्रेजेंट प्रेजेंट दोनों तरफ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों तरफ होगी, यानी वर्ब फर्स्ट इधर भी होगी और वर्ब फर्स्ट इधर भी होगी। आगे चलिए, ये हमने कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद ये भी कर लिया है, उसके बाद ये देखिए जरा, आई वुड नॉट डू इट इवन इफ यू, आई वुड नॉट, वुड आ गया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये पढ़ी,
4 नंबर हमारा उत्तर है। अरे आसान क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं अगर आप अच्छी तरीके से समझ पाओ तो, अदरवाइज परेशानियां तो बनी ही रहती है। कॉन्फिडेंस डेवलप करिए अपना, इन क्वेश्चंस को देखकर सोचिए कि काश हमें भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। क्यों सोचते हो ऐसा कि सर कंडीशनल समझ में नहीं आते? 3 रूल याद करो, फिर देखो जरा टेक्निक लगा के बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो। हाउएवर क्लेवर यू स्पेस, यू विल बी फाउंड एट लास्ट। अब देखो यहां कंडीशनल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कहता है यू विल बी, तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा। तो ये प्रेजेंट है ना, तो पास्ट नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा, ये उत्तर है। हाउएवर क्लेवर यू मे चीट क्लेवरली, तुम कितनी भी चालाकी से जो है वो बेईमानी करो, यू विल बी फाउंड एट लास्ट, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा लास्ट में, अंत में। तो यहां पर ये जो है ना, हाउएवर क्लेवर यू मे बी, हाउएवर क्लेवर यू स्पेस यू विल बी, ये क्या है? ये क्या है? फ्यूचर है। तो यहां पर पास्ट के चांसेस नहीं है, पास्ट के चांसेस नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, और नन हेयर की तो बात ही नहीं होती, यू मे चीट आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, इफ यू टच हॉट आयरन, इफ यू टच, अगर तुम पकड़ते हो, है ना, गर्म लोहे को पकड़ोगे, तो ये क्या? इट बर्न्स, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो यहां पर सामने वाले, कभी आग में हाथ करो, आग के हाथ लगाओ तो बड़ोगात है, ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बर्न्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में देखिए, इफ द डिमांड गोज अप, अगर डिमांड हाई हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस, ठीक है, आपको भी पता है कि जैसे डिमांड बढ़ेगी तो माल में कमी आएगी, ठीक है, माल जो है वो पहुंच नहीं पाएगा समय पर, डिमांड बढ़ेगी तो वैक्सीनेशन, जितनी डिमांड बढ़ी उतना ही जो क्या है लेट मिला, या फिर हम जो है राइज बढ़ जाएंगे। तो यहां पर देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ फिर से बन रहा है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इनमें भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो द प्राइसेस, द प्राइसेस। अब आपको ये देखना है, एक मिनट, ये देखिए, ये प्राइसेस है, तो प्राइसेस में आप देखिए, प्राइसेस के साथ राइजेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। कैन राइज, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेनी, ये दोनों नहीं आएगा, ये हमारा उत्तर बनेगा। इफ डिमांड गोज अप, अगर मांग बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेंगे, ये कहानी होती है। उसके बाद देखिए, ठीक है, आई थिंक लास्ट, जी हाँ लास्ट स्लाइड है आज की, और अच्छी तरीके से करिए इन चीजों को, अच्छी तरीके से समझिए। इफ यू वेट फॉर ए टैक्सी यू शुड बेटर गो होम, यू शुड बेटर बेटर गो होम, ठीक है। अब यू शुड बेटर, ये कोई पास्ट नहीं कह सकते, एडवाइस के सेंस में, और प्रेजेंट में एडवाइस दे रहा है। तो इफ यू वेट फॉर अ टैक्सी, ये तो फ्यूचर की, इफ यू आर वेटिंग यहां पर सही उत्तर है। देखो ये तो किसी हाल में नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये एडवाइस है, इधर प्रेजेंट रखना है अपने को। इफ यू वेट, इफ यू वेट्स, वेट्स भी किसी हाल में उत्तर जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि यू के साथ वेट्स नहीं आता। अब वेट और आर वेटिंग में गड़बड़ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कहते हैं इफ यू आर वेटिंग, अगर तुम इंतजार कर रहे हो एक टैक्सी का तो मत करो, यू शुड बेटर गो होम, है ना, ये है कि तुम घर चले जाओ, अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ। तो यहां पर इफ यू आर वेटिंग हो रहा है, ये कंटिन्यूअस जो है वो। अब इसका ऐसे करोगे, इफ यू वेट करोगे ना, तो इसका मतलब अगर तुम वेट करोगे टैक्सी का, गागेगी से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन बिफोर आफ्टर इफ अनटिल अनलेस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है फ्यूचर, इसलिए हमें गागेगी नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, ये इफ यू आर वेटिंग, अगर तुम टैक्सी का इंतजार कर रहे हो तो गरवड़ जब या कोनिया है, ऐसे कह रहा है। वेट फॉर हिम, अब देखो, अब ये ही आ गया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये ही के साथ कम्स नहीं आता, कम्स नहीं आता, और जो है वेट फॉर हिम अनलेस ही कम बैक, ये जो है वो क्या है? कंडीशन है, तो ये यट भी नहीं आएगा, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को, ये बात समझिए कि अगर आप यहां पर ही देख लिया तो कम नहीं उत्तर बनेगा, ये तो डेफिनेटली सही है। येट बट स्टिल ओनली, ये जो है वो कंडीशन नहीं बनाते, कंडीशन अनलेस बनाता है, ये ध्यान में रखें। आई वुड बी मच हैप्पियर इफ ही वर मोर ऑनेस्ट, यहां पर वर लगाया जा रहा है, तो आएगा क्या? ठीक है, देखो यहां, सॉरी, इधर मैंने जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये यहां नहीं आना चाहिए था, ये स्पेस यहां होना चाहिए था, ये स्पेस यहां पर है, ये स्पेस जो है वो यहां पर है, ही के बाद में है। आई वुड बी मच हैप्पियर, वुड बी तो यहां पर आएगा पास्ट, तो ही के साथ वोज नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, वर हमारा उत्तर होगा।
तो याद रखिए सामान्य बातें, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल वुड फर्स्ट, पास्ट परफेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म। याद रखें, इनके पैसिव याद रखें। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से पढ़ने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो इसी तरह की टेस्ट सीरीज, बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन चल रही है। आप परचेज कर सकते हो, लाइव है हमारे टेस्ट। और इन्हीं सब बातों के साथ अगले किसी और टॉपिक के क्विज लेकर हम फिर से हाजिर हो गए। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करिए।